कंट्रोल में ले ही नहीं सके कभी भी नहीं, क्योंकि ये काफी पावरफुल थे सभी ये। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया में एंटर करते हैं तो फर्स्ट तो उन्हें भी काफी डिफिकल्ट होता है उन्हें इन पे कंट्रोल करना, लेकिन लेटर ऑन वो धीरे धीरे अपनी पॉलिसी से उन्हें वहां पे वो एंड ऑल्सो पॉलिसी से वहां पे इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। सो जो साउथ का जो सबसे फेमस काफी ह्यूज एम्पायर, बिल्कुल पावरफुल एम्पायर, इट्स विजयनगर एम्पायर एंड द बहामनी किंगडम। Okay, so was the Mughal Empire restricted to northern and eastern India only? So during the 15th and early 16th century, the changes which affect North India did not affect South India. Okay, तो जो North India में जो changes हुए कभी भी affect जो maximum South India में कभी भी उनको affect नहीं पड़ा. So the kingdoms of the South which flourished during the Delhi Sultanate continued to prosper during the reign of early Mughal rulers. Okay, तो early Mughal rulers के time में भी जो South का जो region था काफी flourish था वो. And it is only after formally establishing themselves in the north that the Mughals turned towards the south. तो पहले मुगल्स ने क्या किया, पहले उन्होंने अपनी जो सिचुएशन थी, जो पोजीशन थी, उससे नॉर्थ में काफी कंसंट्रेट किया उन्होंने। नॉर्थ पे उन्होंने काफी पावरफुल वहां पे पोजीशन उन्होंने वहां पे अपनी मेंटेन की। उसके बाद जो जितने मुगल्स थे इन्होंने साउथ की तरफ इन्होंने मूव करना स्टार्ट किया इन्होंने। सो टिल देन द पावरफुल किंगडम्स द विजयनगर एम्पायर एंड द बहामनी किंगडम प्रॉस्पर्ड द मोस्ट। ओके, तो क्या था कि देखो ये काफी पावरफुल किंगडम थे ये, तो इनके लिए कोई भी एक जो रूलर था दिल्ली का, तो इवन मुगल्स एंड ब्रिटिश इनके लिए काफी चैलेंजेबल था। जब इन्होंने इनको विन किया काफी चैलेंजेबल था इनके लिए, क्योंकि इजीली इन्होंने कभी भी अपनी टेरिटरी को लूज नहीं किया, जो विजयनगर एम्पायर एंड बहामनी किंगडम एम्पायर था। ओके, सो पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट विजयनगर एम्पायर एंड ऑल्सो बहामनी किंगडम। तो विजयनगर एम्पायर जो फाउंड किया गया था इन 1336 सीई, टू ब्रदर्स थे, उन्होंने इनको अपने एम्पायर को यहाँ पे फाउंड किया था। एंड टू ब्रदर्स नेम आर हरिहर एंड बुक्का। And when South slipped from the control of Muhammad bin Tughlaq, Vijayanagar emerged as a powerful and wealthy empire. तो जब मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से जब ये साउथ का रीजन जब स्लिप हुआ वहां से, तो विजयनगर एम्पायर वहां पे एक बिल्कुल पावरफुल एंड वेल्दी एम्पायर की तरफ से वहां पे वो यहाँ पे एमर्ज हुआ ये। सो द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग्स ऑफ द दिस एम्पायर वर, तो इनकी जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो किंग्स थे इन द साउथ रीजन में इन विजयनगर एम्पायर, सो इट्स हरिहरा सेकंड, देवराय वन, देवराय टू एंड कृष्ण देवा राय। ओके, ये काफी फेमस ये वहां पे रूलर्स थे, ये रूलर्स थे ये। इन्होंने अपनी टेरिटरी को, अपने किंगडम को काफी इन्होंने बिल्कुल पावरफुल बनाया इन्होंने, और इनकी पोजीशन जो थी काफी यहाँ पे स्ट्रेंथन पोजीशन थी, काफी इनकी पावरफुल वाली पोजीशन थी इनकी में। तो कभी भी इन्हें इजिली से इन्हें कभी भी इनकी टेरिटरीज को कभी भी यहाँ पे विन नहीं कर सके। इनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है इन सभी रूलर्स को, क्योंकि जितने भी जो किंग्स थे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, यस सर, मेरी क्लास अभी ज्वाइन हुई है सर, आप दोबारा से रिपीट करवा सकते हो? हाँ, आपको स्क्रीन शेयर विजिबल है मोनल? हाँ मोनल, आपको स्क्रीन शेयर विजिबल है आपको, जो मैंने स्क्रीन शेयर किया मैंने? हाँ, ओके, मैं आपसे मैं फिर से शेयर करता हूँ उसे। ओके, तो आपको वहां से मालूम पड़ जाएगा कि आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। आज हम देखो देखो, आप हर बारी आप मुझसे यही पूछते हैं, काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर आप क्या करवा रहे हो, आप क्या करवा रहे हो। देखो, अगर आप डेली आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप मोनल आप तो डेली क्लास अटेंड करते हो, तो आपको मालूम है कि कल हमने क्या स्टडी किया था। कल हमने क्या स्टडी किया था मोनल? हाँ यस मोनल, क्या स्टडी किया था हमने कल? कहाँ गए, लेफ्ट करके क्लास? हाँ मोनल, अगर आपको मालूम था, देखो आपने कल कल भी क्लास अटेंड की थी, और आपको मालूम था कि कल हमने शेरशाह सूरी किया था हमने। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक ही करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ मूव कर जाएंगे, कि चैप्टर 5 कंप्लीट नहीं हुआ और 8 पे चले जाएंगे। तो हम नेक्स्ट ही कंटिन्यूटी में हम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं कंटिन्यूटी में, तो हम कंटिन्यू ही करेंगे ना उसे हम, ऐसा गैप तो कभी नहीं डालेंगे। तो आज हम कर रहे हैं इट्स विजयनगर एम्पायर, कंटेम्प्रेरी रूलर्स ऑफ द साउथ। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं। हाँ, उन स्टूडेंट्स का मैं मान सकता हूँ जो क्लास डेली अटेंड नहीं करते, जो बहाने मारते हैं, पर आप तो डेली क्लास अटेंड करते हो। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से ये आपने गलती नहीं करनी है, आपको मालूम होना चाहिए हमने क्या स्टडी किया था कल हमने। सो
उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट कृष्ण देवा राय, जो कि लास्ट रूलर था विजयनगर एम्पायर का. सो द विजयनगर एम्पायर ग्रू इनटू पावरफुल स्टेट ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ कृष्ण देवा राय. तो इसके टाइम में काफी जो विजयनगर एम्पायर था काफी पावरफुल स्टेट बन गया था. बाकी ने भी इसे पावरफुल स्टेट बनाया था, लेकिन इसने कुछ ज्यादा ही पावरफुल स्टेट बना दिया था इन्होंने. सो ही डिफीटेड द किंगडम्स ऑफ ओडिशा एंड बीजापुर. तो इसने कृष्ण देवा राय ने क्या किया, वहां पे जो किंगडम थे उड़ीसा और बीजापुर के, उनको वहां पे डिफीट किया और उन टेरिटरीज को भी अपने कंट्रोल में लिया. So during his time, the Portuguese came to India and tried to expand their territories. ओके तो देखो इसके टाइम में क्या था कि वहां पे पोर्टुगीज जो थे, यूरोपियंस जो थे, वो एंटर कर गए थे. तो आपसे अगर कभी कोई भी आपसे क्वेश्चन आस्क करे आपसे कि जब पोर्टुगीज इंडिया में आए थे तो उस टाइम कौन सा किंग वहां पे रूल कर रहा था इन द साउथ में, तो आप इजिली आंसर कर सकते हैं इट्स कृष्ण देवा राय. कि कृष्ण देवा राय के टाइम में ही पोर्टुगीज जो थे इंडिया में एंटर किए थे इन द साउथ रीजन. ओके क्लियर है यहाँ तक. फिर नेक्स्ट हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर किंगडम, कि विजयनगर किंगडम एम्पायर का किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, कैसे वहां पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वो वहां पे वो रन कर रहे थे. हाँ ओके सो नेक्स्ट स्टूडेंट इज, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को अबाउट विजयनगर एम्पायर एंड कृष्ण देवा राय? यस सर. यस सर. हाँ ओके तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. जो स्टूडेंट हैं वो रीड करेंगे. हाँ इट्स शर्नव 1430. शर्नव 1430. यस सर. स्टार्ट रीडिंग. सर विजयनगर एम्पायर. हाँ तो शर्नव मालूम कैसे होगा, मैंने कहा था कि कैमरा ऑफ नहीं करना है. कितनी देर से कैमरा ऑफ है आपका? जब कैमरा ऑफ होगा, ध्यान नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे कि सर क्या रीड करना है, विजयनगर एम्पायर रीड करना है या क्या रीड करना है. तो बाकी स्टूडेंट्स भी हैं जो ये कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, ये फिर बाद में जब इनकी टर्न आती है तो कहते हैं कि सर आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताओ सर. जब क्लास में ध्यान नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा आपको. अभिमन्यु और अभिनय आशीष, तुम्हारा तो अभी भी कैमरा ऑफ है. एंड आल्सो आयुष, अभिमन्यु एंड अभिनय आशीष 3138 3139, आपके दोनों के कैमरा ऑफ हैं. अभिमन्यु 1252. मैंने पहले ही कहा था कि अगर मेरी नजर में कोई स्टूडेंट आया जिसका कैमरा ऑफ है तो वो क्लास से डायरेक्ट रिमूव होगा. हाँ आयुष 1363, तुम्हारा भी कैमरा ऑफ है काफी टाइम से. आयुष 1363. आयुष, हाँ इन स्टूडेंट्स की क्लास में कोई जरूरत नहीं है जो ये कैमरा ऑफ करके बैठे हैं. कैमरा ऑफ नहीं करना है फिर ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं. हाँ मोनल, आपका भी कैमरा ऑफ है 1928. आपसे तो अभी बात की है मैंने. मोनल, मोनल टर्न योर कैमरा ऑन, अदरवाइज मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा आपको. मोनल 1928. तो बाद में नहीं कहना है सर ये हुआ और वो हुआ है. ओके तो अब जिस स्टूडेंट का कैमरा ऑफ होगा वो क्लास से डायरेक्ट रिमूव होगा. एंड दिव्यांश 1836, बेटा आपका माइक कनेक्टेड नहीं है, अपने माइक को कनेक्ट करो. इसे अपना माइक कनेक्टेड करना है दिव्यांश. आपको 2 मिनट्स का टाइम है, आप अपने माइक को कनेक्ट करेंगे और अपने कैमरा को भी ऑन करेंगे. तो मुझे लगता है कि शायद आपके कुछ सर्वर एरर वहां पे, इसकी वजह से आप माइक कनेक्टेड नहीं है. हाँ ओके सो अक्षिता 1455. हाँ अक्षिता, यू हैव टू रीड अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर किंगडम. यस सर. हाँ शर्नव 1430. शर्नव अब नेक्स्ट टाइम से आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पे रीडिंग हो रही है. ओके शर्नव, आपने ध्यान रखना है कहाँ पे रीडिंग हो रही है, और आपको बीच में से कभी भी कॉल कर सकता हूँ कि आपने रीड करना है. तो अपना ध्यान देना है रीडिंग पे. हाँ यस अक्षिता कंटिन्यू. Administration of Vijayanagar Kingdom. The Vijayanagar Empire was divided into provinces headed by royal princes on necks. The king granted these necks and they in
turn paid a sum of money to the king and provided him with soldiers. Krishnadeva Raya often toured the empire to ensure that the officials worked properly and the people were happy. Vijayanagar was situated in the fertile delta of the Kaveri River and the Godavari Basin. Agriculture flourished there. Krishnadeva Raya also promoted agriculture by building tanks, dams, and canals for irrigation. The revenue came from taxes from agriculture and the tribute paid by the governors. The taxes levied varied from 1/6 of the produce to 1/2 of the produce. The king used this money for construction and maintenance of temples, places, and the army. Some of this money was used for public services such as buildings, roads, dams, tanks, rest houses, etc. Trade and commerce flourished during the rule of Krishnadeva Raya. He was a patron of art and literature and also wrote a poem, Mukta Malyada, in Telugu. He died in the year 1530 CE. With his death, the decline of अक्षिता Vijayanagar Empire. अक्षिता अक्षिता, आपने जो भी वर्ड रीड किया है, इट्स अमुक्ता मलयाड़ा. ओके, ये जो वर्ड है अमुक्ता मलयाड़ा इन तेलुगु. The ruins of Hampi, the capital of the Vijayanagar Empire, are now a UNESCO World Heritage Site. Vithal Swami and Virupaksha temples are two such fine examples of agricultural excellence and house ornate pillars, huge gopurams. Akshita, it's such fine examples of exquisite architectural excellence and house ornate pillars, huge gopurams, ornate gates, and huge halls with carved pillars. Yes, sir. Okay, जो आपने रीड किया है, इट्स आर्किटेक्चरल. ओके, एक्विसाइट ऑफ आर्किटेक्चरल एक्सेलेंस. ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर किंगडम, कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, विजयनगर किंगडम का कैसे वो रूल कर रहे थे, वो कैसे उन्होंने अपने प्रोविंसेस को वहां पे डिवाइड किया गया था. सो द विजयनगर एम्पायर, देखो ये लास्ट लाइन में लिखा गया है जहां पे एक टेम्पल से दिया गया है. तो ये जो टेम्पल है, दिस टेम्पल इज विरूपक्षा टेम्पल, और ये क्या शो कर रहा है, विजयनगर एम्पायर. ओके, तो विजयनगर एम्पायर के, विजयनगर किंगडम के टाइम पे ही इस टेम्पल को यहाँ पे बिल्ड किया गया था. ओके, और ये कौन सा टेम्पल है, विरूपक्षा टेम्पल. Clear? So the Vijayanagar Empire was divided into provinces headed by the royal princes or Nayaks. तो इन्होंने अपने प्रोविंसेस को यहाँ पे डिवाइड किया गया था, और यहाँ पे जो हेड थे उन्हें क्या नाम दिया, क्या थे वो, कौन हेड करता था उन्हें, जो रॉयल प्रिंसेस होते थे जिन्हें की नाम दिया गया था नायक्स. The king granted land to these Nayaks and they in turn paid a sum of money to the king and provided him with a soldiers. ओके, तो ये क्या करते थे यहाँ पे, तो जो यहाँ पे जो रॉयल प्रिंस थे उन्होंने अपने प्रोविंसेस को, अपने लैंड को इनको ग्रांट करके रखा था इनको. ओके, और वो क्या करते थे, वो नायक्स क्या करते थे, वो किंग को वहां पे मनी पे करते थे एंड ऑल्सो सोल्जर्स भी प्रोवाइड करते थे किंग को. कि जब देखो मनी तो उन्हें देनी पड़ती थी रेगुलरली, जो उन्होंने टर्म फिक्स की थी, लेकिन सोल्जर्स उन्हें कब प्रोवाइड करते, जब उन्हें बैटल में उन्हें जरूरत पड़ती थी. तो ये नायक्स उन्हें किंग को वहां पे सोल्जर्स भी प्रोवाइड करते थे. So Krishnadeva Raya often toured the empire to ensure that the officials worked properly and the people were happy. तो देखो कृष्णदेव राय का क्या वर्क था, देखो किंग क्या करते थे मैक्सिमम, पहले देखो किंग क्या करते थे, सबसे जो तो काफी एफिशिएंट और इंटेलिजेंट थे, वो तो हमेशा ही अपने किंगडम में हमेशा ही वहां पे टूर करते रहते थे, उसको चेक करते रहते थे. लेकिन कुछ किंग ऐसे थे जो कि एक बार जब किंग बन जाते थे तो अपने टेरिटरीज में कभी भी वहां पे घूमते नहीं थे, वो चेक ही नहीं करते थे कि वहां के जो पीपल्स हैं वो उनकी लाइफ कैसे चल रही है, वो उसके उनके एम्पायर से वो वहां पे खुश है या नहीं है. लेकिन कुछ किंग इतने अच्छे थे कि वो हमेशा डेली चेक करते थे, जैसे शेरशाह सूरी था. तो देखो शेरशाह सूरी भी क्या करता था कि जो उसने ऑफिशियल्स वहां पे अपॉइंट किए थे जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे,
तो देखो क्या करता था वो, 2-3 साल के बाद उनकी ट्रांसफर कर देता था कि मेरे एम्पायर में यहाँ पे, मेरे किंगडम में यहाँ पे करप्शन ना हो यहाँ पे। तो वैसे कृष्ण देव राय था, तो ये क्या करता था मैक्सिमम, ये ऑफन टूर करता था, ये अपने वहां पे चेक करता था कि जो उसके ऑफिशियल्स हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो मेरे पीपल्स हैं, जो मेरे एम्पायर के जो पीपल्स हैं वो हैप्पी हैं मेरे मेरे रिजाइन से कि नहीं है वो। ओके, तो ये अच्छा वर्क था कि वो ऑन द डेली बेसिस तो नहीं कह सकते, लेकिन वो प्रॉपरली उन्हें चेक करता था उन्हें। So Vijayanagar was situated in the fertile delta of the Kaveri River and the Godavari Basin. तो देखो ये कहाँ पे situated था, यहाँ पे विजयनगर, ये situated था एक fertile delta था, कौन सी rivers के बीच में, कावेरी and Godavari Basin. And agriculture flourished there. Krishnadeva Rai also promoted agriculture by building tanks, dams and canals for irrigations. तो देखो यहाँ पे जो land था, काफी यहाँ पे fertile land था, और जो कृष्णदेव राय था उसने एग्रीकल्चर को यहाँ पे प्रमोट किया, अपने पीपल्स को कहा कि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा करें यहाँ, जिससे कि वहाँ पे फूड की कोई भी कमी ना हो। एंड ऑल्सो उसने इस एग्रीकल्चर के लिए फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए वहाँ पे उसने टैंक्स भी बिल्ड किए, डैम्स भी बिल्ड किए, एंड ऑल्सो कैनल्स फॉर इरिगेशन, जिससे कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो कि इरिगेशन है, उसके लिए काफी हेल्प मिले, और जो प्रोडक्शन है वो काफी इंक्रीज हो वहाँ पे। स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि अगर मैंने आपको क्लास से रिमूव किया है, इट मींस कोई ना कोई रीजन है, इसलिए की वजह से मैंने आपको क्लास से रिमूव किया है मैंने आपको। ओके, तो बाद में अगर आपको क्लास से रिमूव होते हैं तो फिर आपने मैसेज नहीं करना है व्हाट्सएप पे आपने बार बार कि सर हमें एडमिट कर लो, मेरा ये वैसा हो गया वैसे। ओके, तो गलती आपकी है, तो फिर आप टीचर को कहते हैं कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। ओके, और नेक्स्ट टाइम से मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को टॉलरेट नहीं करूंगा। जो आप ये ऐसे फालतू के एग्जांपल्स देते हैं आप ना, तो मैं कभी भी टॉलरेट नहीं करूंगा ये चीज में। और मेरी क्लास में सभी स्टूडेंट टाइमली सभी एडमिट करेंगे क्लास। ऐसा नहीं है कि आप हाफ क्लास कंप्लीट होगी है, लास्ट 5 मिनट बचे हैं और आप फटाफट से एडमिट कर रहे हैं क्लास में कि हमारी अटेंडेंस लग जाए, हमारी अटेंडेंस लग जाए। ओके, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्लास अटेंड करनी है तो पूरी प्रॉपरली क्लास अटेंड करनी है। ओके, तो देखते हैं आपकी जो कृष्णदेव राय था, इसने एग्रीकल्चर को काफी प्रमोट किया, इसने टैंक्स, डैम्स और कैनल्स भी बिल्ड किए जो कि इरिगेशन के लिए काफी हेल्पफुल थे। ओके, तो व्हाट अबाउट द टैक्स, तो टैक्स कैसे लेता था वो? So the revenue came from taxes from agriculture and tribute paid by the governors. The taxes levied varied from 1/6 of the produce to 1/2 of the produce. Okay, तो यह यहाँ पे क्या था, जो टैक्स था, जो उसकी रेट थी वो काफी वेरिड थी। वो ये तो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। ओके, तो ये डिपेंड करते थे कि कितनी वहां पे प्रोडक्शन हो रही है। ओके, वैसा नहीं जैसे ब्रिटिश ने किया था। आप लेटर ऑन नेक्स्ट क्लासेस में आप स्टडी करेंगे कि ब्रिटिश ने क्या किया था। देखो ब्रिटिश का जो रूल टाइम था उनके, जब वो रूल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने अपनी रेवेन्यू रेट को जो उन्होंने फिक्स किया था, उन्होंने कभी भी उसको चेंज नहीं किया। चाहे फिर वहां पे ड्रॉट कंडीशन हो, चाहे फेमाइन हो, उन्होंने एक ही रेट वहां पे रखा। तो जिससे क्या था कि पीपल्स वहां पे काफी अनरेस्ट वहां पे क्रिएट हुआ था, काफी डिसेंट हो गया था पीपल्स में। लेकिन ये जो कृष्ण देव राय था, इसने क्या किया था, इसने वहां पे फिक्स किया था कि मुझे कितना वहां पे टैक्सेस लेने हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे रीजन में एक तो यहाँ पे ड्रॉट हुआ है, फेमाइन आया है, और मैं उतने ही टैक्स रेट रखूं मैं। तो उसे वो चेंज करता रहता फ्रॉम 1/6 टू द प्रोड्यूस एंड 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। मीन्स कि वो डिपेंड करता था कितनी वहां पे प्रोडक्शन हो रही है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते थे। So the king used this money for construction and maintenance of temples, palace and army. तो किंग क्यों यूज करता था इस जो टैक्सेस मनी थी, किस लिए यूज करता था? कि वहां पे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करता था, टेम्पल्स की मेंटेनेंस भी करते थे, अपने पैलेसेस बिल्ड करते थे, एंड आर्मी के लिए, कि आर्मी है तो उनको पेड भी तो करना पड़ेगा, उनको वेजेस भी तो देनी पड़ेंगी। ओके, तो वो टैक्सेस से उन्हें यूज कर, जैसे कि आज की डेट में होता है। So some of this money was used for public services such as building roads, dam, tanks, rest houses and etc. ओके, देखो जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट करती है कि देखो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, लेकिन वो टैक्स किसके लिए किसके लिए यूज में लाती है? हमारे वेलफेयर के लिए लाती है, कि हमारे लिए वो रोड्स भी बिल्ड करती है, डैम भी बिल्ड करती है। ओके, एंड ऑल्सो रेस्ट हाउसेस भी हैं, काफी सारी चीजें बिल्ड करती है, इवन कि हमारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, तो सभी उसी उन्हीं टैक्सेस से गवर्नमेंट हमें बनाती है। ओके, तो वो उस टाइम भी
जो साउथ का किंगडम था कृष्णदेवराय, वो भी इस तरह से ही वहाँ पे टैक्सेस को कलेक्ट करके पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए उस टैक्स को वहाँ पे यूज करते थे। सो ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्णदेवराय। तो वहाँ पे उसके टाइम में, कृष्णदेवराय के टाइम में वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स भी काफी फ्लरिश था। एंड ऑल्सो ही वाज अ पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड ऑल्सो रोट अ पोएम। तो देखो काफी शौकीन था वो, लिटरेचर और आर्ट का भी काफी पेट्रॉन था वो। ओके, और उसने क्या एक पोइम भी रोट की थी, उसने पोइम भी वहां पे एक रोट की थी। एंड पोइम नेम इज, देखो तेलुगु में लिखी थी उसने, और पोइम नेम था अमुक्त्या मलयाड़ा। एंड लास्ट में उसकी डेथ होती है कृष्णदेवराय की, डेथ इन, he died in the year 1530 CE. With his death, the decline of विजयनगर एम्पायर started. तो जैसे ही कृष्णदेव की डेथ हो जाती तो वहीं से ही विजयनगर एम्पायर की वहां पे डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि देखो काफी पावरफुल था ये कृष्णदेवराय, और ये लास्ट ही था यहाँ से। एंड ऑल्सो द ruins of Hampi, the capital of विजयनगर एम्पायर, are now a UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आज की डेट में जो कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की, इट्स हम्पी। तो आज की डेट में उसे क्या बना दिया गया है, उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दी गई। तो लेटर ऑन कभी किसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं ये। एंड ऑल्सो विथलस्वामी एंड विरूपाक्षा टेम्पल्स आर टू सच फाइन एग्जांपल्स of exquisite architectural excellence and house ornate pillars, huge gopurams, ornate gates and huge walls with carved pillars। तो यहाँ पे जो टेम्पल्स बिल्ड किए तो ये क्या शो करते हैं, काफी गुड फाइन एग्जांपल ऑफ कि किस तरह की उनकी जो आर्किटेक्चरल है वहां पे एक्सीलेंस वहां पे शो करते हैं ये टेम्पल्स, कि कैसे वहां पे एक ऑर्नेट पिलर्स भी वहां पे बनाए गए हैं, एंड ऑल्सो ह्यूज गोपुरम्स भी हैं, ऑर्नेट गेट्स भी हैं, एंड ऑल्सो ह्यूज वॉल्स विद कार्व्ड पिलर्स। तो उसके अराउंड में वहां पे उन्होंने पिलर्स भी वहां पे कार्व्ड किए, वहां पे बिल्ड किए उन्होंने वहां पे। तो यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर किंगडम? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट, हाँ ओके, फटाफट से नेक्स्ट हम बहामनी किंगडम भी स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो चैप्टर है ये काफी बड़ा चैप्टर है ये, तो इसको काफी ओके, सॉरी ये नहीं है चैप्टर, वो किसी और क्लास का है वो। तो जो नेक्स्ट है, अगर आपकी कल क्लास होगी तो ये जो चैप्टर है आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं इसके, बहामनी किंगडम एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बहामनी एंड विजयनगर एम्पायर किंगडम्स, कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या थे विजयनगर और बहामनी किंगडम में। तो फर्स्ट हम बहामनी किंगडम हम रीड कर लेते हैं फर्स्ट। यस हर्षित कटोच 1371। Yes, हर्षित sir. आपने रीड करना है बहामनी किंगडम। Yes, sir. Bahamani okay. Kingdom, another kingdom which rose to prominence in the decade of Bahamani Kingdom. It was हर्षित जस्ट अ सेकंड, स्टूडेंट्स आई एम क्लियरली ऑडिबल टू यू? सभी को समझ आया कि मैंने क्या अभी स्टडी करवाया है आपको मैंने? किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। किसी को डाउट नहीं है? हाँ बेटा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज मेरी, तो मैं इतना जोर से नहीं, लाउडली नहीं स्पीक कर पा रहा हूँ मैं। तो सभी को क्लियर है? Yes, किसी को डाउट तो नहीं है स्टूडेंट? हाँ ओके, हाँ ओके, हर्षित कंटिन्यू विथ योर रीडिंग बहामनी किंगडम। Yes, sir. Bahamani Kingdom, another kingdom which rose to prominence the decade was the Bahamani Kingdom. It was established during 1347 CE. Ahmad Shah was one of the prominent rulers of this kingdom, under whom it prospered in the 15th century. The revenue system was recognized to maintain a strong army. He also ensured that the peasants were not taxed heavily. He captured Goa from Vijayanagar so that trade with the Portuguese. हर्षित जस्ट अ मिनट, हाँ जो अभी स्टूडेंट क्लास में एंटर किए हैं तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि यहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली चेक कर रहा हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ यहाँ पे अगर मुझे दिखाई दिया तो वो क्लास से डायरेक्ट रिमूव होगा। मैंने बाकी स्टूडेंट्स भी किए हैं, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अभय के लिए है, क्योंकि अभय का ही अभी क्लास में एंटर हुआ है और इसका कैमरा ऑफ है। तो अभय अगर आपको लगता है तो अभिमन्यु को पूछ सकते हैं आप कि मैंने उसे क्लास से हटा दिया उसे, वो काफी देर से ट्राई कर रहा है कि एडमिट हो जाए क्लास में, लेकिन नहीं, मैंने आपको पहले काफी वार्निंग दी है। तो कैमरा किसी भी स्टूडेंट का ऑफ नहीं होना चाहिए। हाँ यस हर्षित कंटिन्यू। Yes, sir. He captured Goa from Vijayanagar so that trade the
Portuguese would come to Bahamani kingdom. The kingdom encouraged foreigners and gave them high posts. These foreigners were referred to as Pardesis. One such Pardesis was Muhammad Gawan, who rose the post of chief minister of Bahamani kingdom. Muhammad Gawan was popular among the common masses, but he also had enemies in a local Muslim group called the Deccans. This group got him executed in 1481 CE. After his death, the nobles of the Bahamani kingdom began to fight among themselves, and the subsequent rulers of the Bahamani kingdom could not control them. They faced several attacks from Vijayanagar. As a result, the kingdom broke into 5 new kingdoms: Berar, Bidar, बेराड़, Golconda, हाँ Bidar, हर्षित, इट्स, and हाँ हर्षित, Ahmednagar. इट्स बेराड़, हाँ हर्षित, बेराड़, बिदर, गोलकोंडा, बीजापुर एंड अहमदनगर. Yes, sir. हाँ ओके. अभय, देखो अभय ने फिर कैमरा ऑफ कर दिया है. अभय 1317. हाँ अभय रीड करना है. लास्ट टॉपिक, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बहामनी एंड विजयनगर किंगडम्स. अभय स्टार्ट रीडिंग. रीडिंग के लिए बोला है और सब कुछ बंद करके बैठ गया है. हाँ यस, आरुषि 2460. आरुषि 2460. सेजल 3295. सेजल 3295. ओके वृति. Yes, sir. Nagar and Bahamani kingdom are neighboring kingdoms in the Deccan. Both forts were with each other for 200 years. The both wanted the control of Fort Wilson of Goa and the Fort Pilgrim of the Godavari Basin. In 1565, the Deccan kingdom formed by the disintegration of the Bahamani kingdom united the defeated Vijayanagar. A crisis battle followed and the Vijayanagar kingdom was completely destroyed. But the varying factions of these different kingdoms did not remain united. And started fighting amongst each other. The kings of the different kingdoms declined and stayed by for the Mughals to occupancy of territories in the Deccan. ओके वृति, गुड. ओके तो जितने स्टूडेंट अभी मेरी क्लास में प्रेजेंट हैं, ओके उन सभी की अटेंडेंस मैंने मार्क कर ली है. हाँ शर्नव का कैमरा ऑफ था लेकिन शर्नव ने ऑन कर दिया है. मेरा बोलने से पहले इसका कैमरा ऑन हो गया है. हाँ तो जो स्टूडेंट्स का अभी प्रेजेंट हैं सभी की प्रेजेंट मार्क कर ली गई है, और जिनका कैमरा ऑफ है तो उनके अभी तक वेटिंग पे ही है. ओके तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द बहामनी किंगडम. ओके विजयनगर हाँ सभी की प्रेजेंट लगी है. ओके मैंने सभी की अटेंडेंस मार्क की है, लेकिन इट मींस ये नहीं है कि आप अपना कैमरा ऑन करके बैठ जाएं. ओके सो हम स्टार्ट करते हैं विद दिस बहामनी किंगडम. सो अनदर किंगडम which rose to prominence in the Deccan was the बहामनी किंगडम. तो विजयनगर एम्पायर के किंगडम के बाद बहामनी किंगडम वहां पे राइज करता है, और ये भी धीरे धीरे काफी प्रोमिनेंट होता है, काफी प्रोमिनेंस हो जाता है और काफी पावरफुल होता है. तो ये भी अपनी पोजीशन को काफी वहां पे पावरफुल वहां पे बना लेता है. सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 1347 CE. अहमद शाह सेकंड वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ दिस किंगडम. तो इस रूलर्स का जो प्रोमिनेंट किंगडम था इट्स अहमद शाह सेकंड, अंडर whom it prospered in the 15th century.
तो इसके अंडर में ही ये काफी यहाँ पे फ्लरिश्ड हुआ, ये अहमद शाह सेकंड के अंडर ही यहाँ पे बहामनी किंगडम काफी यहाँ पे, क्योंकि एक तो प्रोमिनेंट रूलर था इस किंगडम का, और इसके किंगडम के अंडर ही यहाँ पे काफी प्रोस्पेरेट हुआ. सो द रेवेन्यू सिस्टम वाज रीऑर्गेनाइज्ड टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. तो इसने क्या किया कि जो रेवेन्यू सिस्टम था इसने रीऑर्गेनाइज किया, ताकि जो इसकी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, काफी बड़ी आर्मी थी इसके पास, को काफी अच्छे से मेंटेन कर सके. And also he ensured that the peasants were not taxed heavily. तो इसने ये भी इंश्योर किया कि जो मेरे peasants हैं, जो मेरे फार्मर्स हैं, जो herders traders हैं, तो उन पे भी काफी टैक्सेस हैं, काफी हैवी वहां पे इम्पोज ना किया जाए इनके ऊपर. So he captured Goa from Vijayanagar so that the trade with the Portuguese would come to the Bahmani kingdom. तो इसने क्या किया, विजयनगर से इसने गोवा को कैप्चर किया था, और वहीं पे इसने पोर्टुगीज के साथ भी वहां पे इसने अपने ट्रेड रिलेशंस यहाँ पे उसने बनाए इसने. सो द किंगडम एनकरेज फॉरेनर्स एंड गेव देम हाई कॉस्ट. तो इस किंगडम ने क्या किया कि फॉरेनर्स को एनकरेज किया, एंड ऑल्सो उनको हाई पोस्ट भी वहां पे दी, पोर्टुगीज को, जो फॉरेनर्स थे. सो दीज फॉरेनर्स वर रेफर्ड टू एज परदेसी. तो इन फॉरेनर्स को क्या नाम दिया इन्होंने, परदेसी. So one such Pardesi was Muhammad Gawan, who rose to the post of chief minister of the Bahmani kingdom. तो देखो इन्होंने फॉरेनर्स के लिए कितनी हाई पोस्ट इन्होंने प्रोवाइड कर दी थी कि इवन इस बहामनी किंगडम के इसने मोहम्मद गवान को यहाँ पे बहामनी किंगडम में एक चीफ मिनिस्टर पे अपॉइंट कर दिया था इसने. So Muhammad Gawan was popular among the common masses, but he also had enemies in local Muslim groups called the Deccanis. This group